रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे जब मेरी ये डिश बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हमने लेग पीसेस ले लिए हैं जो कि है, और साथ में हमने बोनलेस जो है चिकन भी लिया है। आपने इसको तमाम को बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है, या आप पीसीज बाहर से भी करवा के ला सकती हैं। तो इसके साथ ही हाफ के जी के करीब हमने दही शामिल करना है। एक खुले से बर्तन में मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब लहसुन है, अदरक नहीं इसमें डाल रहे। लहसुन का पेस्ट हमने दरदरा सा कूट के इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही हमने दरदरा सा कूट के धनिया डाल दिया है, यानी कि साबुत धनिया डाल दिया है। इसके साथ ही हमने हल्दी डाली है, 1 चम्मच के करीब हमने सुरख मिर्च इसके अंदर शामिल कर देनी है। हमने गरम मसाला शामिल किया है, ज़ीरा शामिल किया है, और इसके अंदर हमने जो है बेसिक से घर के मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे हैं। 1 चम्मच के करीब हमने दड़ा मिर्च शामिल किया, हाफ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर साथ में कलर फूड भी डालेंगे, वो आगे जाके हम आपको बताएंगे। अगर इसका कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो फिर नेक्स्ट में डालेंगे। तो इसके साथ ही आपने अच्छा सा इसको मिक्स कर देना है। बेसिक से मसाले हैं जो कि हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हमने कलर फूड इसके अंदर शामिल कर दिया है, और साथ ही हमने 2 से 3 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देनी है। सिरका भी आपने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही शामिल करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हमें खटास भी चाहिए। तो उसके साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा आपने जो है कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर देनी है, ताकि कलर इसका बहुत अच्छा सा आ सके। और इसमें अब हमने तमाम पीसेस को इसके अंदर शामिल कर देना है, और अच्छी तरह से आपने इसको डिप करना है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये हमारी डिश का बेस्ट पार्ट है। तो इसी को हमने अच्छा सा डिप कर देना है। डिप करने के बाद आप इसको उसी वक्त भी आप इसको पका सकते हैं, या आप इसको घंटे आधे घंटे के लिए लगा के फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने हाफ जो है चम्मच के करीब हमने इसके अंदर, बड़ा जो चम्मच है वो हमने घी शामिल किया है। घी आप देख सकते हैं कम या ज़्यादा इसमें बाद में हम कर सकते हैं। तो जो घी थोड़ा सा हमारा गर्म होता है, साथ ही हमने जो पीसीज हैं लेग पीसीज वो हमने इसके अंदर 1 बाय 1 करके आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ताकि तह दर इसके अंदर हमने तमाम शामिल कर देने हैं। और बहुत ही अच्छे से जो बड़े पीसीज हैं वो भी आपने इसके अंदर तमाम के तमाम शामिल करके, जो हमारा मसाला बाकी बचता है वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब हमने इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। जब तक पकाएंगे जब तक कि ये इसका पानी खुश्क ना हो जाए और दही भी अपना पानी ख़त्म ना कर दे। साथ ही हमने 1 चम्मच मज़ीद इसके अंदर जो है घी शामिल किया, ताकि हमारी जो मसाले हैं वो भी अच्छी सी बनाई हो सके। आगे चल के जो अगर घी हमें ज़्यादा लगता है तो हमने घी इसके अंदर से निकाल देना है और अलग कर देना है इसको। और साथ ही ताकि हमारा घी हमें ज़्यादा लगेगा तो हम इसके अंदर से घी निकाल। अब देखिए बहुत ही अच्छी सी हमारी कढ़ाई जो है ये बनकर रेडी होगी। ऐसी मज़े की ये डिश बनती है कि आप सब डिशों को पीछे छोड़ देंगे। और इसके साथ ही हमारी ये बिल्कुल पक के रेडी होगी। अब हमने लास्ट में इसके अंदर जो है क्रीम शामिल करनी है। क्रीम आपने हाफ पैकेट इसके अंदर पहले शामिल कर देनी है, और इसको अच्छा सा आपने मिक्स कर देना है, ताकि क्रीम हमारी तमाम पीसेस को अच्छी तरह लग सके और अच्छी तरह इसमें मिक्स हो सके। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने मज़ीद जो क्रीम हमारी हाफ पैकेट जो रह गया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसके साथ ही हमने प्याज़ों को बहुत ही अच्छा सा गोल गोल स्लाइस के शक्ल में काट लेना है। आप इसके ऊपर कोई सी भी डेकोरेट के लिए चीज़ डाल सकते हैं, यानी कुछ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किया है, आप गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अब हम कोयले का धुआं देंगे। कोयला हमने पहले ही गर्म कर लिया था। अब हमने 5 से 10 मिनट जब तक इसका धुआं निकलता है हमने इसको ढक कर रख देना है। नीचे से हमारा चूल्हा बंद है। अब हमने इसको ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए रखना है, और देखें कितनी शानदार हमारी ये डिश बनकर रेडी होगी। आप खाएंगे तो मुझे दुआएं ही देंगे। नान रोटी चपाती के साथ आप खाएं, और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में याद कीजिएगा। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।